सो हे व्हाट्सअप। और आज से अपन को करना है, मतलब आज करना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट और जितना पूरा चैप्टर पूरा और इसमें कोई कटौती नहीं होगी, सब कुछ होगा इंक्लूडिंग बायोहैक। जी हाँ, बायोहैक भी मैं आपको कराऊंगा, बायोहैक। और उसके बाद फिर से एक और बायोहैक का वीडियो डालूंगा जिसमें सारा बायोहैक एक से लेकर के सारा क्वेश्चन उसको सॉल्व करके उसमें डालूंगा। जितना भी क्वेश्चन उसमें 150 क्वेश्चन है सब एक साथ डालूंगा, ताकि कभी रिवीजन करना हुआ तो आधा घंटा के अंदर आप सब चीज़ का रिवीजन एक साथ कर लें। ठीक है, तो चलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस को चालू करते हैं। तो देखिए, एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एल्वुलाई का मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, कैसे बताया था। सबसे पहले कहाँ था, नेजोफेरिंग्स से कहाँ आ गया था, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। और ट्रैकिया कहाँ, एट फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे ये जाके डिवाइड हुआ था, कहाँ पे, इनटू 2 ब्रोंकाई में। ठीक है, क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल। ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर क्या, फाइनल ब्रोंक्यूल, मैं इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद फाइनल नहीं था अपना ये इनिशियल ब्रोंक्यूल, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और फिर उसके बाद कौन सा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ये याद रखना तो कर लीजिए क्योंकि ये आया हुआ है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर एल्वुलर डक्ट, और एल्वुलर डक्ट के बाद एल्वुलाई। ठीक है, एल्वुलर डक्ट के बाद एल्वुलाई, ये था आपका पूरा सीक्वेंस। और इसके बाद बोल रहे हैं कि एल्वुलाई क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग को भी पढ़ना है, कहाँ पे एक्सचेंज होता है। ठीक, आइए, एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड और टिश्यू। का एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है। ठीक है, O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, solubility of gases as well as thickness of membrane involved in diffusion are some important factor that can affect the rate of diffusion। ठीक है, आगे important है क्या, solubility of gases, thickness of membrane involved in the diffusion are some important factor। ये क्या है, important factor that can affect, ये भी नहीं लिखेंगे important factor तभी चलेगा, क्या करता है, can affect rate of diffusion। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, एल्वुलाई जो होता है वो प्राइमरी साइट होता है, पूछ देगा प्राइमरी साइट कौन होता है, तो एल्वुलाई। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड और टिश्यू। ठीक है, O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये बात अब देखो समझ में आई कैसे होता है। अब देखो आगे देखो, pressure contributed by individual gas in a mixture of gases is called partial pressure and is represented by PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide। यानी कि प्रेशर जो इंडिविजुअल गैस लगा रहा है किस पे, मिक्सचर ऑफ गैसेज में इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, PO2 पे, एंड PCO2। अगर नाइट्रोजन होता तो कैसे लिखते, PN2 लिखते। अगर कोई भी हाइड्रोजन होता तो कैसे लिखते, तो PH। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग और क्या पकड़ लो, कुछ और पकड़ लो, क्या पकड़ोगे, सल्फर का निकालेंगे तो PS, फॉस्फोरस का निकालेंगे तो PP, ऐसे निकालना है। ठीक है, मैंने ऐसे ही प्रेशर, पार्शियल प्रेशर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 gases in the atmosphere to the atmospheric air and 2 sites of diffusion are given in the table 17.1. In figure 17.3, the data given in the table clearly indicates the concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. Similarly, रुक जाओ अभी मैं सब बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। Similarly, a gradient is present for oxygen in opposite direction, that is from tissue to blood and blood to alveoli. As the solubility of CO2 is 25 to 20, मतलब 20 to 25 times higher than the O2, the amount of CO2 that can diffuse through diffuser membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of the O2। ठीक है, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। ठीक है, नेमली थिन स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ऐसे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए अब समझने पे आ जाइए, समझने पे बहुत अच्छे से कायदे से देखो। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस हम लोग कैसे लिखते हैं, PO2 और PCO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ these 2 गैसेस, और इसका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमको इसको क्या करना है, याद करना है। इसको क्या करना है, याद करना है, लर्न इट। अब आप इसको लर्न करते हैं, आ जाओ। इसमें क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर इन mmHg
ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन इन कंपेरिजन टू दोज ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी गैस क्या है, O2 है और CO2 है। ठीक है, तो उसमें एटमॉस्फेरिक एयर में O2 का प्रेशर क्या है 159 एटमॉस्फेयर में कोई पूछेगा तो कितना बोलेगा 159, बोलो 5 बार 159 159 159 159 159 159 159। ये क्या एटमॉस्फेयर का है। एल्वुलाई में क्या होगा 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104। ठीक है, 5 बार इसको बोल दिए। ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड क्या होगा 40। देखो डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन कम है, यानी यहाँ 40 होगा। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड है तो इसमें 95 होगा, याद रखना। और टिश्यू में क्या 40, इसको तो सीधे सीधे याद ही करना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितना है तो 0.3 है। इसमें एल्वुलाई में कितना है तो 40 है। देखो ये कैसे 0.3 लिखा है, 0.3 क्या लिखा है, ये 3% था ना, है माने जितना परसेंटेज होता है उतना ही लिखा जाता है ऐसे करके। ठीक है, पार्शियल प्रेशर निकाला जाता है, निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एल्वुलाई में 40 डीऑक्सीजन। देखो एल्वुलाई में क्या होगा ऑक्सीजन ज़्यादा होगा ना, और ये कम होगा। और डीऑक्सीजनेटेड में क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन क्योंकि कम है। और ऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा और टिश्यू में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि टिश्यू ही कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहा है। मेन कौन बना रहा है, टिश्यू बना रहा है। टिश्यू ही तो बना रहा है, जो टिश्यू ले जाके सबको दे रहा है। ठीक है, देखो अब देखो अब कैसे कंपैरिजन करके याद करना है। O2 का 159, CO2 का 0.3। ठीक है, एल्वुलाई में 104 40 104 40, इसका 40 45 95 40 40 45, यही बस याद रखना है। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू का तो सेम होता है। और क्यों सेम होता है, क्योंकि दोनों में ही ये बना रहा है और बना के इसी को दे रहा है। तो जब इसको दे रहा है तो इसका भी तो सेम होगा ना टिश्यू से, है ना, समझ में आया। हाँ, और एल्वुलाई में क्या है, एल्वुलाई में एज 104 इसलिए होता है क्योंकि एल्वुलाई ही प्राइमरी साइट है। इसके लिए देखो यहाँ पे प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज का एक प्राइमरी साइट है एल्वुलाई। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मेनली किसका एक्सचेंज होगा, हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 104 होगा। और यहाँ 159, यहाँ 0.3, ये याद रखना है। अभी आगे मैं समझाऊँगा ना, क्या कत्ल कर दूँगा भाई इसको, बिल्लो तेरी आँख कत्ल, तेरा बात कत्ल। ठीक है, आ जाओ देखो यहाँ देखो एटमॉस्फेयर में कितना था, PO2 था 159। ठीक है, और PCO2 था 0.3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 159, यहाँ 104, तो क्या होगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएगा, यानी इसको उठा के हम लोग अंदर कर दिए। ठीक है, अंदर किए, अभी मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखो अंदर किए तो यहाँ पे एल्वुलाई के अंदर है। एल्वुलाई के अंदर कितना होता है 104 होता है, 104 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अपना कैपिलरीज घूम रही थी। ठीक है, और ये बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन था, तो उसको अभी इग्नोर करो। यहाँ पे मेन तुम देखो यहाँ पे क्या घूम रहा था, ये आर्टरी और पल्मोनरी वेन है। तो पल्मोनरी वेन में क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, क्या क्यों जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी वेन में कितना होता है, पल्मोनरी वेन में उतना ही होता है जितना तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड इसमें होता है, ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जितना होता है, यानी कि कितना 95 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 104, यहाँ पे 95, तो क्या होगा, हायर टू लोअर, आया अंदर, आ गया। अब ये गया अपना सीधे यहाँ पे से गया ये ऊपर। अभी इसका नाम नहीं बताना, इसको सर्कुलेशन में बताऊंगा मैं सब चीज़, इसका नाम सबका नाम बताऊंगा डिटेल पूरा फंक्शन के साथ, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये अपना आया इधर, इतना तो मालूम होगा ना, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो पता होगा। और जो मैं उल्टा लिखा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लेफ़्ट होता है, यहाँ राइट होता है, कर दिया ना कंफ्यूज, ये ही राइट होता है, ये लेफ़्ट होता है। ठीक, आ जाओ छोड़ो उसको। तो ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, अब आया यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे क्या है, ये टिश्यू है, और टिश्यू में कितना होता है हमको याद है 40 होता है। क्या, PO2 होता है 40, और PCO2 कितना होता है 45। तो देखो यहाँ पर PO2 क्या है 40 है, और यहाँ पर कितना था 95 था। हायर टू लोअर जाएगा कि नहीं, तो गया। देखो इसमें से ऑक्सीजन गया अंदर। अब ये यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, तो देखो C6H12O6 ग्लूकोज है, इसको प्लस ऑक्सीजन दे दिया, तो क्या बन गया CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O ये क्या किया, बना लिया। अब जो CO2 H2O बना लिया, यानी कि CO2 को निकालना तो है, यानी यही प्रोडक्शन कर रहा है, पता चल गया ना। टिश्यू ही प्रोड्यूस कर रहा है किसको, CO2 को। CO2 को प्रोड्यूस करने वाला कौन है, CO2 को पैदा करने वाला कौन है, तो टिश्यू है। इसीलिए मैं बोला कि टिश्यू में क्या होता है,
टिश्यू में क्या होता है, PCO2 जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है, हाई, ठीक है। हाँ, क्यों, क्योंकि यही पैदा कर रहा है CO2 को। कैसे पैदा कर रहा है, तो ग्लूकोज होता है, उसको ऑक्सीजनेट किया और उससे क्या बना दिया, CO2 + H2O। मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ इसलिए जानबूझ के कि अभी उतना करने का भी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जब होगा तो मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है, क्या कितना H2O कितना CO2 होता है, ठीक है। तो देखो PCO2 इसमें से कितना निकल के आएगा, 45, और इसमें कितना है, 40, मालूम है ना 40 है क्या। यहाँ पर PCO2 जो है वो कितना है, यहाँ 40 है, यहाँ क्या है, 45 है ना। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बताओ, नहीं आएगा, याद करो, कुछ तो याद करो। यहाँ 45 था भाई, यहाँ 45 था और इसमें 40 था। देखो मैं बताया, कंफ्यूज थोड़ा बीच में करना पड़ता है, तुमको लग रहा हो कि मुझे नहीं आता है, मुझे आता है, तो लेकिन थोड़ा सा जब तक कंफ्यूज नहीं करूँगा ना तब तक तुमको समझ में पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे PO2 जो था, PO2 अपना 95 था ये, और PCO2 जो था वो 40 था। और चूंकि यहाँ पे 45 है तो 45 से क्या होगा, 40 में जाएगा। अब जब 40 में गया तो ये भी तो 45 हो गया ना, क्यों, क्योंकि इसमें भर रहा है, अब भर रहा है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 45 हो गया, ठीक है, भरने की वजह से सिर्फ। तो ये क्या हो गया, भर के ये कहाँ चला गया, ये आ गया यहाँ, अब यहाँ से फिर गया इसमें और यहाँ से चल गया, यहाँ पे दब कर दिया, एक बार ब्रश से दबा दिया तो ये दब गया, और दब के ऊपर से चक के ऊपर आ गया, और ऊपर आ गया तो यहाँ पे कितना था अपना 45 था CO2, और ऊपर में कितना था अपना CO2 40 था। तो हायर टू लोअर यानी यहाँ पे CO2 आया। अब देखो यहाँ पे कितना है, 40 mmHg, ठीक है, 40 mmHg है, और एटमॉस्फेयर में कितना होता है 0.3, तो ऊपर से यहाँ गया। तो यही है तुम्हारा पूरा ब्रीथिंग का एक्सचेंज, कैसे एक्सचेंज होता है। एक बार और बता दूँ क्या, आ जाओ बता देता हूँ। देखो आसान भाषा में समझो कि देखो ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है, ये सब कुछ तुम वेन टाइप का ही मानो, ये सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ तुम मानो कि ये नस है, नस जानते हो ना, वेन आर्टरी, वेन और आर्टरी है, ठीक है। हाँ, तो देखो इसमें क्या है कि तुमको देखो यहाँ पर तुम जा रहे हो, ठीक है, तो ये वाला जो पूरा रीजन है, ये यहाँ तक का पूरा रीजन है, इस रीजन में तुम मानो कि हाँ इतना रीजन में जो है यहाँ पे PO2 जो है अपना कितना होगा, 95 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ रहा है, कौन, ये हार्ट दे रहा है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और PCO2 जो है, PCO2 वो कितना है 40, ठीक है। तो अब यहाँ पे PCO2 है लो और ये है हाई, तो इसीलिए यहाँ पे गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 95 था, और ऑक्सीजन के अंदर टिश्यू के अंदर कितना होता है, तो 40 होता है। तो 95 से कहाँ गया, तो 95 से गया नीचे, 95 से गया 40 में, ठीक है, 95 से गया 40 में टिश्यू में। तो टिश्यू क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था। तो अब जब देखा कि यहाँ पर 40 था और यहाँ पे अपना 45 है, तो ये क्या करेगा, ऊपर भागना चाहेगा। अब चूंकि इधर तो रिवर्स तो ब्लड जाएगा नहीं, ब्लड उल्टा थोड़ा ना जाएगा, तो ब्लड तो इधर ही से ना जाएगा। तो CO2 क्या हो गया, यहाँ से आया और इसमें चला गया। अब जब इसमें चला गया तो ये वाला जो आर्टरी, मतलब ये वाला जो सिस्टमिक वेन है, ये सिस्टमिक वेन जो हो गया वो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। क्यों, क्योंकि ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड अपना दे दिया और ऑक्सीजन वहाँ चूस लिया। अब चूस लिया तो ये क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर गया, ठीक है। अब देखो, अब ऊपर गया, अब इसमें से गया इसमें, अब हार्ट से फिर उसका पंप करके कहाँ हम लोग यहाँ ले गए। अब यहाँ पे कितना था, चूँकि 40 नहीं था 45 था, तो 45 से यहाँ क्या 40 था, तो यहाँ पे कितना, मिनिमम 1 mmHg का डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम 1 mmHg का डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम 1 mmHg का डिफरेंस होना चाहिए टू डिफ्यूज़ द ब्लड, ठीक है। ब्लड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी चीज़ का डिफ्यूज़न के लिए 1 mmHg मिनिमम होना चाहिए, चाहे वो PO2 हो चाहे PCO2 हो। 1 mm का जब तक डिफरेंस नहीं आएगा तब तक उसमें फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें आ गया। अब इसमें 40 था और बाहर में एटमॉस्फेयर में कितना है 0.3, तो 40 से क्या हो गया 0.3 में हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर चला गया, ठीक है। ये रहा तुम्हारा पूरा एक्सचेंज। अब तुमको आ जाओ थ्योरी करते हैं कुछ, ठीक है। थ्योरी आ जाओ, देखो यहाँ देखो, आ जाओ। The data is given in the table clearly indicates the concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. Similarly यहाँ पे देखो, a gradient is present for O2 in opposite direction, that is from tissue से गया था ना हार्ट में, टिश्यू to blood और blood से alveoli, ठीक है। As the solubility of CO2 is 20 to 25 टाइम्स हायर दैन O2, यानी कि O2 से जो है सॉल्युबिलिटी अपना CO2 का 20 से 25 टाइम हाई है। याद करो
वो दिन जब तुमको ये याद था सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 क्या था, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 20 to 25 टाइम्स हाइयर था किससे, ऑक्सीजन से। तो सीधे लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज़ 20 to 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन। तो इसलिए द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर्ड टू दैट ऑफ O2। यानी कि देखो इसीलिए क्या है, अमाउंट ऑफ CO2 जो डिफ्यूज़ करता है थ्रू अ डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज़ मच हायर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ O2। यानी कि देखो क्या एटमॉस्फेयर में 0.3 था, इसमें 40 था, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, यही बता रहा है, समझे। उसके बाद देखो द डिफ्यूजन, अभी नहीं समझ में आएगा ना, तो अभी क्वेश्चन हम जब लगाएंगे ना तो सब A to Z चीज़ याद आ जाएगा, A to Z चीज़, ठीक है। उसका देखो द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, नेमली थिन स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरी और बेसमेंट सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन supporting squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer of the endothelial cells of capillaries in between them. However, its total thickness is much less than 1 millimeter. Therefore, all the factors of our body is favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue. And ये सही है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसको समझो, अब ख़त्म हो गया ये। तो देखो 15 मिनट का मैं बोला टॉपिक है यार, 15 से 20 मिनट का टॉपिक है। देखो क्या हुआ समझो, एयर तो अंदर बाहर कर ही रहा है, ये एल्वुलर कैविटी, इसके बीच का हमको वॉल के बारे में बता रहा है। तो ये जो है ना, ये वाला वॉल एल्वुलाई का वॉल, ये किसका होता है, तुमको याद भी हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल टिश्यू जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स में, उसके अंदर तुम पढ़े हो एनिमल टिश्यू के अंदर कि एल्वुलाई क्या होता है, किसमें आता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, किसमें, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। यानी वन सेल्ड थिक, इसलिए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, कंपाउंड नहीं है, वन सेल्ड थिक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का ये बना हुआ है, ठीक है। एक सेल कितना ही बड़ा होता है, यूकैरियोटिक सेल 20 to 25 mm होता है, ठीक है, म्यू मीटर, ठीक है, 20 से 25 म्यू मीटर का होता है। माने कि इससे 20 से 25 में नहीं, तुम मानो ना, कितना मानोगे बताओ ना। बैक्टीरिया का कितना होता है, 2 to 5 होता है, तो हम भी 20 से 50 बोल देंगे, मेरा मर्जी भाई, 10 गुना होता है, 20 से 50 म्यू मीटर, ठीक है, 20 से 50 म्यू मीटर का होता है एक। तो ये भाई देखो ना, ये म्यू मीटर में यानी 10⁻⁻⁶ में है। फिर आया एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बीच में ये जो लाई कर रहा है, ये पीला पीला जो दिख रहा है ना तुमको, पीला पीला रंग का, ये पीला पीला, ये सब पीला, ये पूरा ये इसके अंदर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बहुत काम का है, क्योंकि ये दो इसके बीच में क्या करता है, मस्त कुशनिंग देता है, कुशनिंग, और उसके बाद इससे लेके इसमें देता है। और चूँकि स्क्वामस एपिथेलियम, देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पीछे होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये देखो ना, ये स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है, ये इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर खाना नहीं बनता है, ये भूखा मर जाए ना, ये मरना नहीं चाहिए ना भूखा, इसीलिए इसको क्या होता है, इधर के जो अपना एंडोथेलियम है और ब्लड कैपिलरी, ये खाना देंगे इधर, और इधर से डिफ्यूज़न कराएंगे, होगा क्यों, थ्रू किससे, तो बेसमेंट सब्सटेंस से, ठीक है। और ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज, ये कैपिलरीज है, इसी में RBC है, और यही RBC में आएगा जाएगा, प्लाज्मा में आएगा जाएगा, सब चीज़ में आएगा जाएगा, ठीक है। और देखो ये एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी। अब क्या करना है, हमको याद करना है पूरे डायग्राम को। कैसे याद होगा, देखो यहाँ पे एयर था, क्योंकि पूछता है डायग्राम, ये बेसमेंट सब्सटेंस है, तुमको सीधे दिख रहा है कि ये बेसमेंट सब्सटेंस है या बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है। ये क्या है, ये RBC, ये तो सीधे दिख रहा है। ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये याद रखो कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरी लिखा हुआ है, ब्लड कैपिलरी लिखा हुआ है, यहाँ एल्वुलर कैविटी लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये क्या है, ये सेल दिखा रहा है, ये क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर वॉल वन सेल्ड थिक, ये लिखा हुआ है। ये डायग्राम ऑफ ए सेक्शन ऑफ एन एल्वुलर विथ पल्मोनरी कैपिलरी, विथ अ पल्मोनरी कैपिलरी, याद कर दो बस, पल्मोनरी कैपिलरी किसका डायग्राम है, एल्वुलस विथ ए पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी को याद रखना है, पल्मोनरी को। अब आ जाओ, इसमें मार्क करते हैं, ठीक है, आ जाओ मार्क करते हैं, बहुत आसान। कि द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसका 3 मेजर लेयर है, ठीक है, नेमली थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरी और बेसमेंट सब्सटेंस, जो कि कंपोज्ड ऑफ किसका, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वामस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग अ सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स, यानी कि ये भी सिंगल लेयर ही है, समझे बात को। इसीलिए हाउ एवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन 1 मिलीमीटर। देखो यही तो याद करना था,
कि टोटल थिकनेस जो है इसका वो 1 मिलीमीटर से भी कम है, और डिफ्यूज़न के लिए 1 मिलीमीटर मिनिमम 1 mm Hg का डिफरेंस होना चाहिए। 1 mm उसका थिकनेस, और Hg यानी कि प्रेशर। समझे बात को, समझो कितना एनसीईआरटी क्या लिखता है, इसको समझना पड़ेगा भाई, बहुत भयंकर है ये। ठीक है, देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स फॉर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वुलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वुलाई। ठीक है, ये वाला डायग्राम भी क्लियर था ना पूरा, कैसे मैं बताया था कि देखो भाई इसको 2-3 बार अपने से बना के देखो यार। यहाँ पे PO2 ज़्यादा था, यहाँ से अंदर घुसा, यहाँ से अपना किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, PV के थ्रू आया, PV के थ्रू कहाँ गया, अपना सिस्टमिक आर्टरी के SA के पास गया, PV SA, फिर उसके SA के पास SV और PA गया। ठीक है, ऐसे करना है याद कि भाई ऐसे क्या करना है तुमको, PV SA और SV PA, PV SA SV PA, PV SA SV PA, PV SA SV PA, क्योंकि यही पूछेगा तुमसे और चमत्कार हो जाएगा वहाँ पर। PV SA SV PA, PV SA SV PA, PV SA SV PA, ये पूछ देगा, बोलेगा कैसे कैसे जाता है बताओ तो ज़रा। तुमको बोलना होगा कि भाई सबसे पहले कहाँ, पल्मोनरी वेन में, फिर कहाँ सिस्टमिक आर्टरी में, फिर कहाँ अपना सिस्टमिक वेन में, फिर कहाँ पल्मोनरी आर्टरी में, ऐसे जाएगा। समझे, याद करो। और ये पल्मोनरी वेन और यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरी लिखा हुआ है, ढंग से देखो तब तुमको समझ में आएगा कितना झोल है बीच में, कितना कुछ है इसके बीच में, समझे। उसके बाद देखो ये सब चीज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखो 20 मिनट के अंदर तो मैं करा दिया। अब देखो ट्रांसपोर्ट देखो कुछ नहीं है, बस यहाँ तक का छोटा सा टॉपिक है, ये भी अगले 20 मिनट में हो जाएगा, और अगले एक घंटा मानो ना, 1 घंटे के अंदर वीडियो खत्म हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा 1 घंटे के अंदर ही। तो ट्रांसपोर्ट, या फिर मैं क्या करूँ, मैं इसको यहीं पर करता हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट को अगले वीडियो में बनाता हूँ। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट के पहले मैं करा देता हूँ आपको बायो हैक। ठीक है, तो 1 मिनट पॉज करिए। तो देखिए आ चुके हैं हम लोग अब बायो हैक पे, और बायो हैक पे हम लोग आ चुके हैं, और अब हम लोग को क्या करना है, इसको सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन, ए डायग्राम ऑफ ए सेक्शन ऑफ एल्वुलस विथ कैपिलरी इज शोन। एल्वुलस विथ कैपिलरी, कौन सा कैपिलरी था, पल्मोनरी कैपिलरी, याद करो पल्मोनरी कैपिलरी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ भाई, क्या भरोसा नीट का क्या पूछ दे, पल्मोनरी कैपिलरी लिखा हुआ है भाई, पल्मोनरी कैपिलरी शोन इन द डायग्राम। लेबल करना है हमको A से लेकर के G तक। आइए तो हम लोग A को पहले लेवल करते हैं। ये क्या था अपना, ये था अपना बेसमेंट, क्या था, बेसमेंट सब्सटेंस या फिर मेम्ब्रेन भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये क्या दिख रहा है, ये है एंडोथीलियम ऑफ किसका, ब्लड कैपिलरी। ब्लड का कौन सा कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, तो ये रखना है कैपिलरी। ठीक है, फिर सी देखो, सी क्या है अपना, ये तो सीधे दिख रहा है एक गोला, ये क्या है, ये गोला, ये है RBC, ये है RBC, ये सब RBC है। ठीक है, हाँ डी क्या है, डी क्या है अपना, ये बताओ ना, डी है अपना क्या, बोलो जल्दी। ये अभी मैं बोला ना, यहाँ कुछ तो हिंट दिया मैंने, हैं, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या आ रहा है बताओ ना, यहाँ क्या आ रहा है, क्या आ रहा था, ब्लड आ रहा था ना। और यहाँ पे कुछ लिखने का ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि यहाँ देखो ये आने का सीधे ऐसे दिखा ही रहा है, तो उसको कुछ लिखोगे नहीं भी लिखोगे तो बताओ बराबर है। ठीक है, उसके बाद देखो F क्या था अपना, F क्या था, F को छोड़ो पहले E लिखो, E आता है ना, D के बाद क्या आता है, E आता है। E क्या है अपना, स्क्वामस एपिथेलियम में तो दिख रहा है ना, 1 सेल्ड थिक, स्क्वामस एपिथेलियम जो कि था 1 सेल्ड थिक। F क्या था अपना, F था एल्वुलर, क्या एल्वुलर, कैविटी है ना, ये तो दिख रहा है ना, कैविटी, एल्वुलर कैविटी। G क्या है, एयर है भाई, इसको कौन बताएगा, एयर है। एयर तो कुछ लॉलीपॉप की तरह कोई बच्चा इसको आके बोल दे कि हाँ भाई अरे ये तो एयर है। ठीक है, जो नहीं भी देखा है वो भी बोलेगा एयर है। डैश आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन सा, एल्व्यूलाई। ठीक है,
ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद देखो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज अफेक्टेड बाय, रेट ऑफ डिफ्यूज़न कैसे कैसे बदला था तुम कुछ याद करो ना, कुछ सॉल्युबिलिटी, कुछ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कुछ थिकनेस। थिकनेस अगर 1 mmHg से ज़्यादा हो जाए तो भी इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँ, सबसे पहले मैं लिखूँगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट का, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। दूसरा मैं क्या लिखूँगा, दूसरा मैं लिखूँगा कि थिकनेस, थिकनेस। और तीसरा मैं क्या लिखूँगा, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस तो मैं लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन लिखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके बाद देखो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वुलाई। एल्वुलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा बताओ ना यार। एल्वुलाई की बात कर रहा है 104, 104। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वुलाई कितना था याद करो, 40। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना था, तो 40। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आगे आ जाओ। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना था, 40 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर कितना था, 95 है, 45 था ना, 45 था ना, नहीं 95 था। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसका तो प्यार आ गया, डीऑक्सीजनेटेड है, कितना हो जाएगा, 95, नहीं 45 mmHg। ये 45 से ऊपर जाता ही नहीं है CO2, तुम देख लो कहीं भी नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो देखो ना कितना था, 0.3 एटमॉस्फेयर में था। हाँ, फिर अपना 40 एल्वुलाई में था, फिर 45 डीऑक्सीजनेटेड में था, फिर 40 अपना किस में था, ऑक्सीजनेटेड में था, और फिर 45 टिश्यू में था। ठीक है, और फिर 40 अपना इसमें था, क्या बोलते हैं, हाँ मतलब इतना ही तो था रे, क्या 0.3 अपना एल्वुलाई में एटमॉस्फेयर में था। हाँ, फिर 40 अपना किस में था, 40 अपना एल्वुलाई में था। फिर 45 अपना किस में था, ब्लड, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सी ब्लड में था। ठीक है, फिर 40 अपना कहाँ आ गया था, 40 अपना आ गया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और ये क्या, टिश्यू, ये मैं एक्स्ट्रा ही एक 40 लिख दिया हूँ, इतना 40 45 40 45 है भाई, मैं बोलूँ कुछ तो एक्स्ट्रा हो रहा है। और ऑक्सीजन का तुम बता दो, ऑक्सीजन का कितना था, एटमॉस्फेयर में कितना था, 159, एल्वुलाई में कितना था, 104, डीऑक्सीनेटेड में कितना था, 40, ऑक्सीनेटेड में कितना था, 45, नहीं 95, कितना 95, टिश्यू में कितना था, 40। हो गया, याद हो गया, बिल्कुल। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना था, 95 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन टिश्यू कितना था, 45। वो तो सोचिए तुमको दिख रहा है कि भाई टिश्यू बना रहा है तो टिश्यू के पास तो होगा ही। डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एटमॉस्फेयर और एल्वुलाई के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 159 एटमॉस्फेयर में था, एल्वुलाई में 104 था, कितना का डिफरेंस आ जाएगा, 55 का, 55 mmHg। और मिनिमम हमको 1 mmHg ही चाहिए जिससे हमारा डिफ्यूज़न हो सके, है ना। तो 1 mmHg मिनिमम चाहिए। देखो ना, टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लेस देन नहीं, ये ग्रेटर देन का साइन है, देखो ये ग्रेटर देन है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ पहले ये सब क्वेश्चन देख लो। ठीक है, मिनिमम 1 mmHg का चाहिए था तो अपना हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वुलाई और एटमॉस्फेयर। एल्वुलाई में कितना था, 40 था, और माइनस 0.3 था, तो कितना आ जाएगा, 39.7 mmHg। और तुमको mmHg लिखना है, करोड़ बार लिखना है, ताकि तुमको याद रहे कि mmHg में ही था। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज डैश टू डैश टाइम हायर देन ऑक्सीजन। अरे कुछ तो था ना, 50 से 60, 70, 80, नहीं ऐसा नहीं था, कितना था, 20 से 25 था ना, याद करो, 20 to 25 टाइम्स हायर देन O2 था। द 3 लेयर्स ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आर, बताओ अभी पीछे लिखा हूँ जस्ट। पहला कौन सा था, स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम जो कि 1 सेल्ड थिक था। दूसरा कौन सा, एंडोथेलियम। दूसरा बेसमेंट लिख दूँ क्या, हाँ लाइन से लिखते हैं ना, बेसमेंट सब्सटेंस था। ठीक है, और तीसरा अपना एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। और कौन सा कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है। उसके बाद देखो टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज ग्रेटर देन 1 mmHg। ज़्यादा चाहिए था, नहीं फॉल्स, कम चाहिए था। ठीक है, कम चाहिए था। यहाँ पे देख लो, ये ग्रेटर देन लिखा हुआ है, समझे, बिल्कुल
अब इसी तरह से अपना क्या हो गया है कि ये ख़त्म हो चुका है। अब देखो 30 मिनट के अंदर मैंने ये निपटा दिया। अब एक और वीडियो मैं डालता हूँ क्योंकि देखो लैग करने लगेगा हैं, तो लैग नहीं चाहिए अपने को पूरा। अब ट्रांसपोर्ट हम करेंगे, ठीक है, और पूरा ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो कुछ मत करना, लाइक वाइक मन हो तो कर लेना। अगर एक लाइक करने से तो अच्छा हो जाएगा, कहीं रीच वीच किसी और के पास पहुँच जाएगा तो पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, लेकिन छोड़ जाने दो। लाइक के लिए मैं भीख नहीं मांगता हूँ, लाइक से अपने को मतलब ही नहीं है, हटाओ। कुछ से किसी चीज़ से मतलब नहीं, तो हटाओ। इससे तुमको अगर रिवीजन में करने में अच्छा लग रहा है तो इसको सेव कर लो बस कि हाँ। और मैं एक साथ भी पूरा इसका करूँगा, ठीक है, तो मस्त बायो हैक पूरा एक साथ कर दूँगा ताकि चैप्टर एक आधा घंटे के अंदर निपट जाए, ठीक है। तब तक चलिए, तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।